वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस स्टूडेंट के लिए जो आपका एस्टेट एग्ज़ाम का जो वेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, एस्टेट का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का नवंबर में होने वाला है और उसके लिए आई होप आप लोगों ने जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। कई बच्चे जो हैं सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं कि मैम जो न्यू सिलेबस है वो उसके आने के बाद जो वो तैयारी स्टार्ट करें। इस वेट में आप लोगों को नहीं रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का एग्ज़ाम है वो 25 और 26 नवंबर को होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार का जो एग्ज़ाम है वो न्यू सिलेबस के बेस जो होगा। तो आपको प्रीवियस ईयर जो आपके टॉपिक हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को आप जो है वो के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या कर देनी चाहिए, तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी सीरीज़ में आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपके पीआरटी लेवल में जो आपकी 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है उसको लेकर बच्चों में एक काफ़ी हवा रहता है कि ईवीएस का जो है वो कंटेंट कहाँ से आता है, मैम कहाँ से जो है वो इसकी तैयारी करें। तो उसके लिए मैं आपको सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जो है वो 30 जो आपके क्वेश्चन है उससे इन टॉपिक से बाहर जो हो नहीं जाने वाले। यूँ मान के चलो आप 25 प्लस जो वो स्कोर इजीली जो है वो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मैं इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते तो मैं गारंटी लेती हूँ आप जो है वो 27-28 नवंबर तक के जो है वो आसपास पहुँच जाओगे। तो वो सारे जो है वो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों तक जो है आगे अपकमिंग जितने भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो होती हैं आप लोगों के लिए वो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो फ्रेंड्स, एस्टेट एग्ज़ाम जो है वो सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, कोई जो पेड नोट्स या कोचिंग की कर रहे हैं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी के द्वारा भी जो अपना एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो है वो अपना एस्टेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सेल्फ स्टडी करें और जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर, क्योंकि द बेस्ट है आपके प्रीवियस ईयर। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका ईवीएस हो, सीडीपी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, यानी कि कोई भी जो आपका सब्जेक्ट है उसके आप लोगों ने प्रीवियस ईयर हर सब्जेक्ट के अच्छे से लगाने हैं, चाहे आप जो है वो सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि बेस्ट जो है कौन कौन से जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से करने हैं, जिससे आप जो है वो 30 में से 25 प्लस जो स्कोर है वो इजीली कर सकते हो। और गारंटी से इन टॉपिक के बाहर जो आपका कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इकोसिस्टम और इकोलॉजी, यानी कि आपका जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके से जो है आपके सारे जो हैं वो उसके जैविक जो है वो बायोटिक, नॉन बायोटिक जो आपको घटक हैं, आपके जो हैं वो डीकम्पोजर हैं, आपके जो हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, तो ये सारे जो आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेने हैं। इनसे आपके 2 से 3 नंबर जो हैं वो इस टॉपिक से आपके डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं। अब की बार भी बनेंगे, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये सारे टॉपिक आपको कौन सी बुक से पढ़ने हैं या फिर जो है आप लोगों इसकी तैयारी जो है वो कहाँ से करें, कहाँ से नोट्स खरीदें। तो ये बात मैं, और जो है वो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो भी आप जो है इनको अपने आप से भी इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक कौन कौन से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा को जो फ्लो होता है, जैसे आपका उत्पादक से कहाँ पे गई, प्राथमिक उपभोक्ता के पास जो आपकी एनर्जी जाती है, और एनर्जी आपकी कितनी जाती है, एक जो यानी कि प्रोड्यूसर से आपका जो है प्राथमिक उपभोक्ता के पास अपनी एनर्जी का जो फ्लो है वो 10% जाता है, और जो आपकी 90% जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है नेक्स्ट जो है वो पहुंचने तक। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता तक जाते हैं। तो आप लोगों को एनर्जी फ्लो का जो चार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, आपका जलीय स्तर में और जो है वो आपका स्थलमंडल में जो आपका ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक तापमान है, जो कौन कौन सी गैसें हैं वो वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है वो किन किन गैसें से हो रहा है, कौन कौन सी गैसें हैं वो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जैसे कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया। तो एक है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका वैश्विक तापमान जो नहीं बढ़ाती, ये गैस जो वैश्विक तापमान में नहीं आती, यानी कि
नेक्स्ट आपको ग्रीन हाउसेज जो इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव जो है वो किस वजह से होता है, क्या इसके जो है प्रभाव जो पड़ता है। नेक्स्ट है पोल्यूशन, आपको जो है वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे जो एग्जाम में इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को ये जो है वो टॉपिक अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो जैव विविधता होती है, ये जो टॉपिक है, इस अकेले टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और यानी कि आपका इस टॉपिक को कर लेने के बाद आपके 2 नंबर के यहाँ हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है सौरमंडल, यानी कि जो आपके ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, जो उल्का पिंड होती हैं, यानी कि जो ब्रह्मांड है, अपने जो है ग्रह, किस ग्रह के चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, किस ग्रह के कितने जो हैं वो उपग्रह होते हैं, किस ग्रह पर जो है कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा पाई जाती हैं, कौन सा गर्म ग्रह है, कौन सा ठंडा ग्रह है, क्या इसके कारण है, और जो है वो दिन और रात कैसे बनते हैं। तो ये सारे जो आपको ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सौरमंडल से। तो जो सोलर सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपने चैनल पर ये टॉपिक अच्छे से कवर करवा रखा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जो है वो EVS HTET 2023 EVS क्लासेस नाम से प्लेलिस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उन सारे जो हैं वो क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। ये सारे टॉपिक मैंने बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रखे हैं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन भी हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। तो उन सारी वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लेना है। नेक्स्ट आपका एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की जो 5 जो परतें होती हैं, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल हो गई, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो ये सारे मंडल हैं जो इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। स्थल मंडल से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं। जल मंडल से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर जो है इनसे आपका इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको अच्छे से जो है वो कवर करना है। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट से क्वेश्चन बनता है, यानी कि मौसम, जलवायु, किस वजह से मौसम खराब होता है, कौन कौन से कारण हैं, जैसे तूफान है, आंधी है, भूकंप किस वजह से आता है। तो ये सारे क्वेश्चन किससे बनते हैं, आपको भूकंप को कौन से पैमाने से मापा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके क्लाइमेट वाले जो है वो टॉपिक से। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, 1 नंबर आपका इससे डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि होती है, यानी कि आपकी वाणिज्यिक कृषि हो गई, आपकी जो है वो स्थानांतरित कृषि हो गई। तो ये खेती और कृषि से जो हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, जो कि यानी कि कृषि की जो प्रणालियाँ हैं, उनसे भी आपका जो है वो एक क्वेश्चन हर बार बनता है, यानी कि तो आप लोगों को कृषि का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे आपका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो परिवहन है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन सिस्टम है उसको भी जो है वो अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मानव का जो स्वास्थ्य है, यानी कि जो पूरी हमारी बॉडी होती है, ये इसको किस तरीके से हमें फिट रखना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें हमें हमारे जो स्वास्थ्य को जो है वो हानि पहुंचाती हैं, कौन कौन सा किस तरीके का इन्वायरमेंट में हमें रहना चाहिए, कौन कौन सी जो है वो चीज़ें इससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए, किस तरीके का जो है हमें भोजन करना चाहिए। तो ये सारे जो आहार संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूट्रिशन से, यानी कि संतुलित आहार है, आपकी जो है फ्रूट है, सब्जियां हैं, विटामिन सी वगैरह, कौन सी जो है वो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये पोषण संबंधी मानव जो डिजीज होती हैं, यानी कि मिनी माता रोग जो है वो किस वजह से होता है, आपका जो है वो मधुमेह में आप किस जो है वो के इन टीके जो लगाए जाते हैं वो किसके टीके लगाए जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन किससे बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारे इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं, यानी कि जो विटामिन सी की कमी को कौन पूरा करता है, जैसे आंवला हो गया, आपका हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई। तो ये वे जो एनर्जी सोर्सेज हैं ये आपको अच्छे से जो टॉपिक कर लेना है। बेसिक जो साइंस होती है, यानी कि जो आपका सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र है, यानी कि साबुन को जब के जो बेकिंग पाउडर का जो बेकिंग जो सोडा होता है इसका जो सूत्र है ये क्या है। तो ये नॉर्मल बेसिक साइंस, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जिसको साइंस समझ नहीं आती तो उनको जो है वो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो इसको जो है बेसिक साइंस आप पढ़ लेनी चाहिए। आप लोगों को 1-1 नंबर जो है वो आपका मायने रखता है। नेक्स्ट है ओजोन डेप्टेशन, जो ओजोन परत है इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्जाम में। ओजोन परत से जो है वो 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो है ओजोन परत के ह्रास के क्या कारण है, ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणें हमें किससे बचाती हैं, इस जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सी जो बीमारी होती है, ओजोन परत में जो छिद्र है
लेयर में, तो वो कहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलता है। ओजोन परत को जो मापने की इकाई है वो कौन सी इकाई से हम ओजोन परत को मापते हैं। तो ये सारे ओजोन जो लेयर है, इससे जो आपका 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, या जो कृत्रिम और मानव संसाधन जो आपके हैं, नेचुरल और जो हैं आपके ह्यूमन मेड जो रिसोर्सेज हैं, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड, जैसे उत्तर पेरी हो गया आपका, जो है ये प्रमुख जो घास के मैदान है, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इनसे आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन है, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र जो हैं उनके द्वारा जो आपका जल बचाओ, यानी कि जो जल से को लेकर जो एक आंदोलन हुआ था, जिनको जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनकी याद में डॉक्टर राजेंद्र की याद में। नेक्स्ट है भारत के जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं, उससे आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है, जैसे जो जल दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सारे जो है क्वेश्चन आपको 1 नंबर जो है वो इन इम्पोर्टेंट डेट से बनेगा, तो आपको वो ये जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। पर्यावरण से संबंधित जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, किस वजह से जो है वो, जैसे आपका ये जो चिपको आंदोलन में जैसे आपका ये पुरस्कार वगैरह मिले थे, तो पर्यावरण से संबंधित जिसको जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, उनको जो है वो अच्छे से इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको 25-24 टॉपिक हैं, जिससे आपकी कई बार किसी टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको 30 मार्क्स जो हैं वो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाले। 30 क्वेश्चन अगर आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके 30 में से यूँ मान के चलो 25 प्लस स्कोर आप इजीली कर सकते हैं, और 30 आउट ऑफ 30 भी कर सकते हैं। अब कई बच्चों का जो है वो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी कि आपको ये करने कहाँ से। तो फ्रेंड्स, लास्ट 5 ईयर के आपको सबसे पहले तो क्या करनी है, प्रीवियस ईयर का जो है वो एनालिसिस करना है, और उन क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो पढ़ने हैं, अच्छे से जो उनको समझना है उनको करना है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट उनके लगाने हैं, उनको सोल्व करना है सबसे। फिर उसके बाद द बेस्ट है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है आपको 6 to 8 क्लास की। अगर आप एनसीईआरटी की जो बुक है उनको पढ़ लेते हैं, तो उससे बाहर जो आपके ये टॉपिक हैं वो नहीं जाने वाले, क्योंकि आपके जो ये सारे टॉपिक किसके हैं, एनसीईआरटी से आपके कवर हो जाएंगे। अगर किसी को एनसीईआरटी बोरिंग लगती है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी जो है वो खोल के बताया होता है, एग्जाम में इतने डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनते, तो उसके लिए मैं ईवीएस की जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ईवीएस की क्लासेस मैं अपने चैनल पर करवाऊंगी। ये सारे टॉपिक मैं आपको अच्छे से डेप्थ में पढ़ाऊंगी, जिससे एग्जाम में किस तरीके से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने और किस तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। हर स्टूडेंट के साथ जो है ये पहुंचनी चाहिए जिसका कि एस्टेट का पीआरटी का एग्जाम है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।